क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। 12 वर्ष विकास के जन कल्याणकारी योजनाओं के माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के और 4,400 दिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे किए हैं और सर्वांगीण विकास, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ जो उन्होंने इस दायित्व को संभाला, आज पूरे भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। हम सभी कल मंदिरों में जाकर हमने ईश्वर की स्तुति करी, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करी कि ऐसे महान व्यक्तित्व को नेतृत्व करने के लिए इस भारत की भूमि पर उन्होंने जन्म दिया। और मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्थान बनाया है। हर एक क्षेत्र में देश ने प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाया है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में आज करीबन 8,000 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं, जहां रेल में, चाहे हवाई यात्राओं में, हर क्षेत्र में, चाहे कृषि के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, हर एक वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वह अपने आप में नॉन कंपेरेबल है। अर्थात वह तुलना नहीं की जा सकती पूर्व में किए गए सरकार के कामों द्वारा। तो हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है और हमें पूरा भरोसा है कि 2029 में भी इस देश को नेतृत्व मिलेगा तो माननीय नरेंद्र मोदी। नीरज भाई, इन 12 सालों में केंद्र सरकार के जो सबसे ऐतिहासिक काम आपको लगे हों उनमें कौन कौन से काम आप बताना चाहेंगे, और जो रह गए हों जो पूरे करने हो अगली सरकार में? सबसे बड़ी बात, विकास तो उन्होंने किया है पर हमारी विरासत को भी संजोने का काम किया है। चाहे वो केदारनाथ जो आपदा में ध्वस्त हो गया उसका पुनर्निर्माण हो, चाहे वहाँ उज्जैन के कॉरिडोर का निर्माण हो, काशी में निर्माण हो और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। उसके साथ साथ धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर से कन्याकुमारी भारत का एक अखंड स्वरूप दिलवाने का काम किया। ऐसे कई कार्य हैं जिसका उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में हम आज आत्मनिर्भर बने, अब हम दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने आप में ऐसे कई कार्य हैं जिसका उल्लेख किया जा सकता है, वह कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। विपक्ष 12 सालों में केंद्र सरकार की क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहे हैं कि डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है और दूसरे देश डिसाइड कर रहे हैं कहाँ से तेल लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। इस वैश्विक आपदा में भी जब कोरोना गुजरा तब भी हमारा देश उठकर खड़ा हुआ। आज जब चारों तरफ जो युद्ध का वातावरण दिखाई देता है उसमें भी 7% से ज़्यादा की विकास दर को एस्टिमेट किया जा रहा है, उतनी मेंटेन किए रहना ये दिखाता है कि हम